अभी सबसे बड़ा रण दिखाई दे रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव। बेशक इससे पहले कई जगहों पर विधानसभा चुनाव है और इनकी गहमा गहमी भी देखने को मिलती है, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। लेकिन साथ ही साथ 2024 का चुनाव वो बहुत बड़ा मौका होगा जब एक बार फिर साबित हो जाएगा कि क्या बीजेपी की ताकत बरकरार है, और इसके लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बेशक लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन भाजपा इसे जीतने की जी जान से तैयारियां कर रही है और इसके लिए बाकायदा रणनीति बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश की रणनीति की बात करें तो भाजपा की नजरें पश्चिमी यूपी से लेकर पूरब तक के एक एक जिले पर है। पिछली बार पश्चिम यूपी से हल्का झटका खाने के कारण इस बार उसकी निगाहें यहां ज्यादा टिकी हैं। नए अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र सिंह सबसे पहले बुधवार को पश्चिम यूपी पहुंचे, गाजियाबाद में संगठन को धार दी। अब सीएम योगी शनिवार को मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर के दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को योगी बलरामपुर और देवी पाटन जिलों में रहेंगे। पश्चिम यूपी में जाट और किसानों का मुद्दा छाए रहने के कारण ही वहां के गुणा गणित के तहत भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश संगठन की कमान भी दी गई है। 2024 का लोकसभा चुनाव उन्हीं के अध्यक्षीय कार्यकाल में होना है और इससे पहले निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर ये तैयारियां हो रही हैं। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि अब एक्शन मोड में बीजेपी दिखाई दे रही है। तमाम राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारी है, लेकिन बीजेपी विधानसभा चुनाव से बहुत कुछ सीखते हुए आगे की रणनीति बना रही है। पद संभालने के साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने दौरों का सिलसिला शुरू भी कर दिया है। इस दौरान भूपेंद्र सिंह पूर्वांचल के वाराणसी भी पहुंचे। शुक्रवार को भूपेंद्र सिंह चौधरी दर्शन पूजा के साथ संगठन के लोगों के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मुरादाबाद में मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। इसी दिन वो गौशाला, पीएम आवास और इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्थल भी देखेंगे और बिजनौर रवाना हो जाएंगे। इसी तरह से उनका पूरा कार्यक्रम है। रामपुर जाएंगे, मुरादाबाद में मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधियों और पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे, फीडबैक लेंगे और इसके बाद मंडलीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। रामपुर, बिजनौर, संबल और अमरोहा के अधिकारी और जनप्रतिनिधि वर्चुअल मीटिंग से भी उनके साथ जुड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अपने प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ वो किस तरीके से जनाधार को मजबूत करने के और पार्टी के कामों को देखने के प्रयासों में भी जुटे हुए हैं। इधर भूपेंद्र चौधरी गुरुवार की रात ही वाराणसी पहुंच गए। शुक्रवार को भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा से मुलाकात के बाद पार्टी की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया। बीजेपी अलग अलग हिस्सों पर काम कर रही है। पहले भी हमने आपको कई रिपोर्ट्स में दिखाया है कि बीजेपी पूर्वांचल पर बहुत मेहनत करना चाहती है और साथ ही साथ पश्चिम यूपी पर। ये 2 ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहां पर बीजेपी को कुछ झटका लगा। बीजेपी ने जीत हासिल कर ली, पूर्ण बहुमत भी मिला। 37 साल पुराना इतिहास तोड़ते हुए एक बार फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए। सबके बावजूद बीजेपी की जीत की चमक इसलिए फीकी दिखाई दी कि 300 पार के आंकड़े को वो नहीं छू पाए थे, जिसका दावा पहले किया गया था। इसकी बहुत बड़ी वजह रही कि इन क्षेत्रों में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन साथ ही साथ में ये भी देखना होगा कि कई सारे विपक्षी दल जो हैं उनकी जमीन काफी मजबूत दिखाई देती है। लिहाजा पूर्वांचल और पश्चिम यूपी ये 2 ऐसे बेल्ट हैं जिनको बीजेपी हल्के में नहीं लेना चाहती है। पूर्वांचल की अपनी राजनीति है, समाजवादी पार्टी का तो गढ़ है ही। यहाँ पर क्षेत्रीय दलों की भी अपनी ताकत देखने को मिलती है, जातिगत समीकरण देखने को मिलते हैं। पश्चिम की राजनीति में हम देखते हैं कि किस तरह जयंत चौधरी जो हैं उनका एक अच्छा दबदबा चलता है और समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के गठबंधन के बाद से ही ये तय हो गया था कि यहाँ पर ये गठबंधन कुछ अच्छा प्रदर्शन करेगा। हालांकि सीटों के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। फिर भी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए पूरब और पश्चिम दोनों को लेकर बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है और मोर्चा संभाल रखा है खुद मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष ने। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।